आप सब ने कभी सोचा है कि मौत को कैसे पता चलता होगा कि अब किसके एड्रेस में हमें जाना है और किसको अपने साथ लेके आना है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना गाइस, जिसका आंसर शायद साइंस के पास हो, क्योंकि कहते हैं जिसके साथ जो होता है वही गवाह होता है सारी चीजों का। ऐसा ही कुछ किस्सा 2005 के आसपास मारियाना के साथ हुआ। एक ऐसा किस्सा जिसने उसके टोटल जिंदगी को ही चेंज कर दिया, जिसके बाद से वो कभी भी नॉर्मल लाइफ जी ही नहीं पाई। केरला से आई हुई मारियाना को बस 2 ही हफ्ते हुए थे, पर उसके साथ इन्हीं 2 हफ्तों के अंदर जो जो हुआ, जो जो उसने महसूस किया, ये सुनने के बाद आपकी भी रूह कांप उठेगी। सो वीडियो को शुरू करने से पहले वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अनामिका, आप लोग देख रहे हो फियर फाइल्स बाय अनामिका। 2005 में एक बहुत बड़े कैंसर हॉस्पिटल सेंटर में मारियाना को जॉब ऑफर मिला। मारियाना ने बहुत ही कम एज में अपना सफर तय कर लिया था कि उसे एक नर्स बनना है। उसने बहुत अच्छा खासा ट्रेनिंग लिया और उसकी फर्स्ट पोस्टिंग एक बहुत बड़े कैंसर हॉस्पिटल के अंदर करवा दी गई। मैं प्राइवेसी की वजह से इस हॉस्पिटल का नाम नहीं लेना चाहती, कज मैं नहीं चाहती कोई कुछ बोले, पर हाँ, हम किसी की स्टोरी तो जरूर सुन सकते हैं कि आखिर उसने महसूस क्या किया होगा जिसके बदले उसने जॉब ही छोड़ दी। शुरुआती टाइम में केरला से जब मारियाना यहाँ आई ना, तो सब कुछ नॉर्मल जैसा ही था। ठीक है, नॉर्मल नहीं था बट नॉर्मल जैसा ही था। उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट था उसे लगता था, एक्चुअली वो उसे सब कुछ नॉर्मल ही लगता था। नॉर्मल डे, नॉर्मल नाइट। उसके रहने के लिए उसे एक अपार्टमेंट भी दिया गया था इसी हॉस्पिटल के पीछे, ताकि हॉस्पिटल में आने जाने के लिए उसे कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। एक नए प्लेस में आने के बाद हम अपने ड्रीम को लेके काफ़ी एक्साइटेड भी हो जाते हैं। हमारे साथ एक नया एनवायरनमेंट जुड़ जाता है, कुछ दोस्त बन जाते हैं, बहुत अलग लेवल का एक चीज़ हो जाता है, राइट? वो कह नहीं सकते, वो फीलिंग ही अलग होता है। स्पेशली तब जब हम न्यू होते हैं, अपकमर होते हैं, फ्रेशर होते हैं, हमें थोड़ा थोड़ा नॉलेज होता है, सब हमें गाइड करते हैं, तो वो सीख अलग बात है। तो ऐसा ही दिन मारियाना का काटने लगा। दिन में बहुत अच्छा खासा, पर मारियाना ने ना कुछ ही दिनों बाद एक चीज़ नोटिस की, जो चीज़ पहली चेतावनी थी, पर मारियाना को समझ ही नहीं आई। मारियाना जब भी अपनी ड्यूटी को ख़त्म करके अपनी हॉस्टल वापस जाती थी, हॉस्टल ही कहूँगी, अपार्टमेंट हो जो भी हो, आपको दिया गया है तो हॉस्टल जैसा ही है, वो तो आपका खुद का घर नहीं है ना। तो वो देखती थी कि उसके रूम में वो एक क्रॉस को लगा के रखती थी। वो जीसस में बहुत बहुत बिलीव करती थी। यू नो व्हाट, जिसको जिसमें ट्रस्ट है वो उसे बहुत बहुत मानते भी हैं, राइट? तो वो जहाँ पे उसका बेड है उसके साइड में क्रॉस लगा के रखती थी। हमेशा ही वो देखती थी कि वो क्रॉस ना थोड़ा लूज टाइप हो रहा है, और पता नहीं कैसे वो क्रॉस उल्टा हो गया है, मतलब सीधा क्रॉस उल्टा हो गया है। मारियाना ने सोचा कि शायद उस पे लगी हुई जो कील है, कील पे लगाया गया है, वो शायद लूज हो गई होगी। तो मारियाना ने उस दिन उसको स्किप कर दिया। उस रात उसने सोचा ही नहीं कि इसके अंदर और भी मिस्ट्री हो सकती है या गहराई है। नेक्स्ट डे फिर से सेम, फिर से नेक्स्ट डे फिर से सेम, और डे 4 में वो क्रॉस नीचे टूट के पड़ा हुआ था। बेचैनी में आके हॉस्पिटल का जो मेन लीड है, जिसने उन्हें वो रूम प्रोवाइड किया था, मारियाना ने उनसे जाके सारी बातें बता दी। जब मारियाना बताने लगी ना, तो उनके फेस में एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। उनके फेस को देख के लग ही रहा था कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे, पर शायद तब भी मारियाना को समझ नहीं आया था कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि रूम का दीवार शायद बहुत पुराना है, शायद उसका वॉल टूटने लगा है, इसीलिए कील टूट गया होगा या लूज हो गया होगा। इसमें इतनी डरने वाली कोई बात नहीं है, कुछ दिनों बाद तुम्हें मैं दूसरा रूम दे दूंगा। मारियाना भी खुश हो गई, ठीक है कोई बात नहीं, मेरे को रूम ही तो मिलेगा ना। 1 से 2 दिन वैसे ही अच्छे से बीत गए। तीसरे दिन रात को अराउंड तब 2 से 2:30 बज रहे होंगे। वैसे ही मारियाना थकी हारी आ गई थी और आते ही वो सो गई थी। उसने डिनर भी नहीं किया था उस रात। बहुत ही क्रिंच क्रीपी आवाज के साथ उसकी नींद टूटती है। आवाज कुछ ऐसा था कि मानो कोई बहुत दूर से रो रहा है और बहुत करीब से कोई स्क्रैच कर रहा है। उसने नोटिस किया कि उसके आसपास तो ऐसा कुछ नहीं है जो ऐसे खरोच के निशान बनाए, या वो देख नहीं पा रही है कि कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, पर वो आवाज़ ना एक्चुअली मारियाना के डोर से आ रही थी। मारियाना धीरे से बिस्तर से उठी और अपनी रूम का लाइट ऑन कर दिया। लाइट ऑन करने से कुछ मोमेंट पहले मारियाना नोटिस करती है कि उसके विंडो पे एक बहुत लंबा सा साया खड़ा हुआ है। वो साया ना ही इंसानी है
और ना ही कोई जानवर की। वो एकदम अलग सा है। और जैसे ही लाइट ऑन हुआ वो साया भी वहां से गायब हो चुका था। मारियाना एक पल में सोचने लग गई कि आखिर जो मैंने देखा वो क्या था। फिर उसने इस बात को एक दिमाग का खेल मान के छोड़ दिया। उसे लगा कि शायद काम का प्रेशर है, पर कहते हैं ना, हर चीज प्रेशर से शुरू नहीं होती है, कुछ चीजें पहले से ही एग्जिस्ट करती है। उस रात मारियाना को ठीक ठाक नींद भी नहीं आई। नेक्स्ट डे जब वो थकी हारी हॉस्पिटल में जाती है तो वो एक चीज ना नोटिस करती है। पता नहीं कहाँ से शाम के टाइम हमेशा एक बिल्ली आती थी, एक ब्लैक कलर की बिल्ली, और वो उसी पेशेंट के सामने जाके बैठती थी जिस पेशेंट को मारियाना देखती थी। जिस पेशेंट को मारियाना ट्रीट करी थी वो 4th स्टेज का कैंसर पेशेंट था, और मारियाना डेली उसे गार्डन में घुमाने के लिए ले जाती थी। जब भी वो गार्डन में उन्हें घुमाने के लिए ले जाती थी, वो बिल्ली ठीक टाइम में, जब मारियाना गार्डन में होती थी उसी टाइम में वहाँ पे मौजूद हो जाती थी और उस पेशेंट को अजीबोगरीब तरीके से घूरने लगती थी। कभी कभार तो उसके गोद में भी जाके बैठ जाती थी। 2-3 दिन ऐसे ही बीते। मारियाना ने नोटिस भी नहीं किया इस चीज़ को, क्योंकि होता है, बिल्लियाँ, एनिमल्स पसंद करते हैं लोगों को। पर मारियाना को तो नहीं पता था ना कि ये चीज़ क्या है एक्चुअली में। एक दिन शाम के टाइम की बात है, जिस पेशेंट को मारियाना ट्रीट कर रही थी उनकी हालत थोड़ा और बिगड़ गई थी। इसी वजह से मारियाना उन्हें गार्डन में घुमाने के लिए नहीं जा पाई। मारियाना ना उनकी बीपी चेक कर रही थी, पर पता नहीं एक अजीब सी दिखने वाली काली बिल्ली जो हमेशा ही उसी पेशेंट के गोदी में जाके बैठती थी, बाहर उसके लिए वेट करती थी, वो विंडो से कूद के उसी पेशेंट को देखने लगी और चीखने लगी, अजीबोगरीब तरीके से चीखने लगी। मारियाना ने सोचा कि ये सब क्या हो रहा है, तो उसने अपने दोस्त को बुलाया और उसे कहा कि देखो इस बिल्ली को भगाओ यहाँ से, इन्फेक्शन हो जाएगा ये वो। जब उसके दोस्त, वो खुद भी नर्स थी, जब उसके दोस्त इस बिल्ली को हटाने के लिए आया ना, तो इस बिल्ली ने ना उसके ऊपर ही अटैक कर दिया और उसे घायल कर दिया और झटके से जाके उसी पेशेंट के पास जाके बैठ गई। मानो कि ऐसा लग रहा था कि वो कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आई है या कुछ समझाने के लिए आई है। मारियाना सोच में पड़ गई कि ये ऐसा क्यों कर रही है बिल्ली। 5 से 10 मिनट हुए थे, ठीक है, इस पेशेंट की हालत और ज्यादा बिगड़ने लगी थी। जैसे तैसे करके तो इस बिल्ली को उन लोगों ने भगा दिया था, पर स्टिल वो बिल्ली विंडो के बाहर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी, विंडो को ऐसे स्क्रैच करने लगी, मानो कि वो पागल सी हो रही है इसके पास आने के लिए, इस पेशेंट के पास आने के लिए। ये सारी चीजें ना मारियाना को अंदर तक डरा रही थी, पर उसका जो ड्यूटी है वो उसका फर्स्ट प्रायोरिटी है, फर्स्ट चॉइस है। ड्यूटी के टाइम वो डर नहीं सकती है, इसलिए उसने अपनी ड्यूटी को आगे रखा। मारियाना उस पेशेंट को ट्रीट कर ही रही थी। जिस वार्ड में मारियाना इस पेशेंट को लेके आई थी वो वार्ड नंबर 4 था, एंड स्पेशली वो वार्ड इन्हीं पेशेंट्स के लिए रखा जाता था जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती थी। मारियाना को समझ नहीं आ रहा था कि वो बिल्ली ऐसी क्यों कर रही है। स्पेशली जब पेशेंट्स को यहाँ पे लाया जाता था तब इस वार्ड का जो लाइट है वो डिम कर दिया जाता था ताकि पेशेंट्स को शांत माहौल में रखा जाए, ताकि उनकी बीपी कभी हाई ना हो। जब लाइट डिम था ना, मारियाना ने नोटिस किया कि जिस विंडो पे वो बिल्ली बैठी हुई है उसके पीछे एक बहुत लंबा सा साया खड़ा हुआ है, और वो साया एग्जैक्टली वैसा ही है दिखने में जैसा मारियाना ने उस दिन रात के टाइम देखा था। लंबा चौड़ा, ना ही इंसान ना ही जानवर। मारियाना ने ना झटके से लाइट ऑन किया, और जैसे ही वो लाइट ऑन हुआ तुरंत ही वो साया गायब हो गया, और सडनली कुछ टाइम बाद उसी पेशेंट के मॉनिटर पे एक फ्लैट लाइन आया। वो पेशेंट इस दुनिया से जा चुकी थी, और कुछ ही सेकंड्स में वो बिल्ली भी कहीं अंधेरे में गायब हो गई। मारियाना समझ गई थी ये कोई को एक्सीडेंट नहीं है, शायद ये कोई पैटर्न है, पर उसने ना साइंस को पहले रखा। उसने ना अपने माइंड को समझने नहीं दिया कि ये सारी चीज़ें जो हो रही है, जो सिचुएशन आ रहा है, जो चीज़ें उसके आंखों के सामने हैं वो सच है। उसकी ही अगले दिन की बात है, उसी हॉस्पिटल में एक 12 से 13 साल का लड़का भी एडमिट हुआ। उसको बोन कैंसर था। एडमिट के टाइम उसके मम्मी पापा दोनों उनके साथ थे, पर बच्चे की हालत जब थोड़ा क्रिटिकल होने लगा तब उसके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि उसके मॉम को घर भेज दिया जाएगा और उसके जो पापा है वो पेशेंट के साथ रहेंगे। टाइम बीतने के साथ साथ पेशेंट की भी हालत और भी ज़्यादा नाजुक हो गई थी, तो उसे वार्ड नंबर 4 में ट्रांसफ़र कर दिया गया। वार्ड नंबर 4 में लेके जाने के बाद
उसको ऑक्सीजन मास्क भी दिया गया था और वो गहरी नींद में सो रहा था तब। तो मारियाना भी ना पानी पीने के लिए उस वार्ड के थोड़ा बाहर आई थी। तब उसकी मुलाकात ना उसी डॉक्टर के साथ हुआ जिस डॉक्टर ने इस बच्चे का ट्रीटमेंट का जिम्मेदारी लिया था। सो ये दोनों ना बातें करने लगे। अचानक ना इन दोनों को एक आवाज सुनाई दी, मम्मा मम्मा मम्मा, 3 बारी। मारियाना ने सोचा कि फिलहाल के लिए इस हॉस्पिटल में, इस वार्ड में तो एक ही छोटा बच्चा एडमिट है, बाकी सब तो एज के हैं। वो ना दौड़ के गई उसी बच्चे के पास। वो साथ में वो डॉक्टर भी उसके साथ गया था। तो दोनों मिलके ना उसके पापा को पूछने लगे कि आपने कुछ आवाज़ सुनी, क्योंकि मारियाना और डॉक्टर दोनों ने सोचा था कि शायद अब पेशेंट का हालत ठीक होने लगा है, शायद वो अभी नींद से जाग गया है, शायद वो अभी सही है। तो उसको चेक करने के लिए ये दोनों गए थे। सडनली ना उसके पापा के फ़ोन में एक कॉल आया। वो कॉल इसी बच्चे की मम्मी का था। वो कॉल पे रोने लगी और कहने लगी, मेरा बेटा यहाँ पे आया है, वो मुझे बुला रहा है मम्मी कह के। उसके पापा चीखने लगे और कहने लगे, क्या बोल रहे हो तुम, मम्मी कह के बोल रहे, मैं तो उसके पास ही बैठा हुआ हूँ, वो तो सो रहा है। मारियाना और वो डॉक्टर दोनों चौंक गए थे, बस ये मम्मी वाली जो आवाज़ है इन दोनों ने भी सुना है। और वो उसके पापा से भी पूछ रहे थे तब कि आपने क्या सुना है। वो कह रहे, नहीं मैंने तो नहीं सुना है। एंड उसी टाइम में उस बच्चे के भी मॉनिटर पे फ्लैट लाइन आ गई और वो भी वहाँ पे। तब मारियाना को समझ आ गया था कि ये सारी चीज़ें कोई एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, ये सारे पैटर्न्स हैं, मौत का पैटर्न। जब भी मौत किसी को लेने के लिए आता है तब कुछ ना कुछ क्लू छोड़ के जाता है कि मैं अब आने वाला हूँ, मैं अब लेके जाने वाला हूँ। शायद वो कैट, शायद वो साया मौत का ही कोई दूत है जो लोगों को उसकी अंतिम यात्रा याद दिलाने के लिए आया होगा या आता होगा। मारियाना समझ गए कि इस हॉस्पिटल में अगर वो ज़्यादा टाइम रही तो शायद उसके भी साथ कुछ ना कुछ हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो जिस माइंड के साथ वहाँ पे गई थी वो माइंड उसके साथ रहे ही ना। और एक्चुअली में गाइस ऐसा ही हुआ। मारियाना ने काम तो छोड़ दिया, पर उस दिन के बाद से वो कभी नॉर्मल हो ही नहीं पाई। वो जहाँ भी काम करती थी उसे ऐसा लगता था कि वही सारी चीज़ें कंटिन्यू उसके साथ हो रही है, वही साया उसे नज़र आ रहा है। ऐसा ही 2012 या 13 के आसपास मारियाना भी ख़त्म हो गई और उसने बस ये सारी चीज़ें शेयर कर दिया था लोगों के साथ, अपने दोस्त के साथ, अपने फैमिली के साथ। ऐसे ही लोगों को पता चला कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था और उसने देखा क्या था। पर गाइस, डर ये नहीं है कि मारियाना ने छोड़ दिया है, मारियाना नहीं काम करती। डर ये है कि वार्ड नंबर 4 आज भी एग्जिस्ट करती है, वो आज भी ओपन है, आज भी वहाँ पे मौतें होती हैं, आज भी वहाँ पे जिंदगियाँ हंस के जी के घर वापस जाती है। पर मरने से पहले वो आवाज़ ज़रूर आती है या वो बिल्ली ज़रूर दिखाई देती है। इसके पीछे का सच कितना है कितना नहीं है वो तो नहीं पता गाइस, पर आप ही सोचो ना कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ कभी भगवान ना करे हो जाए तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें बहुत मिस्टीरियस है गाइस। इसके ऊपर नॉर्मली बोलूँ तो मैं बोलूँ क्या, मैं एक्चुअली स्पीचलेस हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलूँ। पर इतना ज़रूर कह सकते हो गाइस कि जो भी हुआ बुरा हुआ। कुछ कहानियों का एंडिंग कभी हैप्पी होता नहीं है और कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ बन के नहीं रह जाती है, वो अंदर का डर बन जाता है। सो आई होप सो कि आज की स्टोरी आपको पसंद आई है। पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हिट द बेल आइकन और हाइप ज़रूर कर देना। आपका क्या मानना है, आपका क्या राय है वो ज़रूर कमेंट में लिखना। एटलीस्ट वो तो ज़रूर लिखना क्योंकि मैं हर एक का कमेंट रीड करती हूँ। सो मैं हूँ अनामिका, आप लोग देख रहे हो फियर फाइल्स बाय अनामिका और मैं मिलूंगी आपके साथ एक और राज लेके।